सो नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर क्लिक केमिस्ट्री का डिस्कशन किया हुआ है कि क्लिक केमिस्ट्री की वजह से नोबेल प्राइज़ मिला है। तो एक बार ना फटाफट एक बार रीडिंग डालते हैं यहाँ पर आखिर है क्या। उसके बाद जो मैं वीडियो दिखाना चाहता हूँ उस वीडियो पर चलेंगे। नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 22 इज अबाउट मेकिंग डिफिकल्ट प्रोसेस ईजियर। करेक्ट, पॉइंट नंबर 1, प्रोसेस को ईजियर बनाने में खुशी का माहौल है कि प्रोसेस भाई ईजी कर दिया गया है, जिससे कि सिंथेसिस जो पॉलीमर्स का है वो बड़ा आसान हो गया। तो बैरी शार्पलेस एंड मॉर्टन मेल्डल हैव लेड द फाउंडेशन फॉर अ फंक्शनल फॉर्म ऑफ केमिस्ट्री, क्लिक केमिस्ट्री, इन विच मॉलिक्यूलर बिल्डिंग ब्लॉक्स स्नैप टुगेदर क्विकली। यहाँ पर तो थैनोस की याद आ रही है, स्नैप टुगेदर क्विकली एंड एफिशिएंटली। तो क्लिक हो रहा है यहाँ पर, वो जो स्नैप है, वो जो क्लिक है उस बेसिस पर नाम दिया गया। कैरोलिन बर्टोजी हैज टेकन क्लिक केमिस्ट्री टू अ न्यू डायमेंशन एंड स्टार्टेड यूटिलाइजिंग इट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये कैरोलिन जो है उन्होंने जो इसमें और भी चीज़ें एडअप की हैं। अच्छा, केमिस्ट हैव लॉन्ग बीन ड्रिवन बाय द डिजायर टू बिल्ड इंक्रीजिंगली कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स इन फार्मास्यूटिकल रिसर्च। दिस हैज ऑफन इन्वॉल्व्ड आर्टिफिशियली रिक्रिएटिंग नेचुरल मॉलिक्यूल्स विद medicinal properties. This has led to many admirable molecular construction, but these are generally time consuming and very expensive to produce. तो भैया जैसा कि हम जानते हैं कि केमिस्ट्री में कोई भी बात जो है वो अगर मानी जाती है कि कुछ बहुत अच्छी बात हो रही है, कुछ अच्छा डिस्कशन हो रहा है, कुछ नामी ग्रामी चीज़ हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, पक्का पैसे वैसे बचे होंगे, है ना। तो आसान है प्रोसेस, पैसे की बचत है। तो दिस year's prize in chemistry deals with not over complicating matters, instead working with what is easy and simple. Functional molecules can be built even by taking a straight forward route, says John Nyquist, chair of the Nobel Committee for Chemistry. So Barry Sharpless, who is now being awarded his second Nobel Prize, started the ball rolling around the year 2000. He coined the concept of click chemistry, which is a form of simple and reliable chemistry where reactions occur quickly and unwanted byproducts are avoided. भाई साहब, आसान है, सस्ता है, टिकाऊ है, साइड प्रोडक्ट्स नहीं है, यानी कि यील्ड अच्छा है। करेक्ट। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स मॉर्टन मेल्डल एंड बैरी शार्पलेस इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर प्रेजेंटेड। अरे इसमें पता है क्या, ये तीनों साइंटिस्ट इन्होंने ना सेम कॉन्सेप्ट पे काम तो किया और बैरी शार्पलेस ने स्टार्ट तो किया, बट फिर तीनों ने अलग अलग काम किया हुआ है। ऐसा नहीं कि तीनों, जनरली क्या होता है ना कि अक्सर जो नोबेल प्राइज शेयर होता है ना उसमें क्या होता है, टीम होती है। यहाँ पर तीनों ने अलग अलग काम किया हुआ है। तो independently of each other presented what is now the crown jewel of click chemistry, the copper catalyzed azide alkyne cycloaddition. IIT JEE वालों मुझे जल्दी से बता दो, अजाइड का फॉर्मूला बताना तो जरा जल्दी से। N3 माइनस, जिसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने में बड़ा मजा आता है सबको। तो बेसिकली अजाइड और अल्काइन का साइक्लो एडिशन, मतलब कि साइक्लाइजेशन के थ्रू, समझ रहे हो, साइक्लाइजेशन के थ्रू ट्रांजिशन स्टेट आया होगा, जिसमें साइक्लाइजेशन के थ्रू, जिस तरह से तुम किलेट वगैरह बनाते हो ना, वो टिंगी डॉट दे करके, बट वो एक अपने आप में वही चीज़ ना अक्सर साइक्लिक रिएक्शंस, जैसे कि मुझे लगता है कि तुम्हारे केस में साइक्लाइजेशन वाले रिएक्शंस वैसे तो एग्जैक्टली ओलंपियाड के सिलेबस में आते हैं, बट जेई के सिलेबस में एक दो जगह पे जैसे कि एस्टर वगैरह जब टूटते हैं ना, तो इस तरह का प्रोसेस होता है। ठीक है, दिस इज एन एलिगेंट एंड एफिशिएंट केमिकल रिएक्शन दैट इज नाउ इन वाइड स्प्रेड यूज। एंड कैरोलिन बर्टोजी ने क्या किया, टू क्लिक केमिस्ट्री टू अ न्यू लेवल टू मैप इंपॉर्टेंट बट एलुसिव बायोमॉलिक्यूल्स। तो कैरोलिन ने एक्चुअली बायोमॉलिक्यूल्स पे उसका एप्लीकेशन किया है। ज़्यादा पढ़ करके वैसे भी तुम्हें चीज़ें ज़्यादा याद नहीं रहेंगी, तो बस इतना याद रखना कि क्लिक केमिस्ट्री के साथ एक और टर्म जुड़ा, बायो ऑर्थोगोनल रिएक्शन। तो ऑब्वियसली उसमें बायोलॉजिकल एप्लीकेशंस है। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट ने क्या किया, उसमें साइक्लो एडिशन, एक्चुअली मॉर्टन ने क्या किया है, कॉपर कैटलाइज्ड अजाइड अल्काइन साइक्लो एडिशन, उसका एक स्पेसिफिक ब्रांच ओपन कर दिया। किसका, इसी का, क्लिक केमिस्ट्री का, जिसमें साइक्लो एडिशन था अजाइड अल्काइन का, राइट। और कैरोलिन ने क्या किया, बायोलॉजिकल एप्लीकेशन उसका यूज किया, और ये सब काफी ज्यादा फायदेमंद रहे सिंथेटिक केमिस्ट्री में। बहुत सारे एप्लीकेशंस निकले इसके, बहुत ज्यादा फायदे आए इसके। सो अब चलते हैं एक्चुअली उस वीडियो की तरफ जो मैं दिखाना चाहता हूँ कि इसको काफ़ी पहले मैंने देखा था, बट मतलब शायद इसीलिए देखा होगा क्योंकि पहले भी चर्चा हुई होगी ना, इनको जो पहले नोबेल प्राइज़ मिला है, तो शायद इसीलिए ये मेरे माइंड में था कि ये है। इस तरह का एक वीडियो मैंने देखा क्लिक केमिस्ट्री नाम का, तो इसे देखते हैं। एग्जैक्टली यहाँ पर प्रॉफ ने जो है समझाने की कोशिश भी की हुई है। तुम रिएक्शन को देख करके अपनी तरफ से बताना किस टाइप का रिएक्शन है। So we're going to react this monomer
what's going to happen? You're going to exchange this fluorine with this silicon group. मैं रोक रहा हूँ, एक बार रिकॉल करा रहा हूँ. फ्लोरीन कैसा लिविंग ग्रुप है? पुअर लिविंग ग्रुप है. और यूजुअली जब फ्लोरीन हटता है तो हमारे अपने जेई के सिलेबस में हमने होफमैन एलिमिनेशन वगैरह ना फ्लोरीन के केस में करवाए हुए हैं. फ्लोरीन है या प्लस NR3 है प्लस SR2, ये सब पुअर लिविंग ग्रुप है जो कि होफमैन एलिमिनेशन देते हैं. हालांकि यहाँ पर एलिमिनेशन ही है, यहाँ पर ना काइंड ऑफ वैसा है जो हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अटैक देखते थे ना, SNAE टाइप, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाया एडिशन एंड एलिमिनेशन. तो ये उस टाइप का रिएक्शन दिखाई दिया. ऊपर जो मॉलिक्यूल था उसने क्या किया, बोलो. वहां से जॉइंट बॉन्ड बना एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. वो कौन सा रिएक्शन, मतलब अटैक कौन सा है? वो बेसिकली वो दिखा रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक अटैक. न्यूक्लियोफिलिक बिल्कुल. वैसे ही एक और मॉलिक्यूल को नीचे लेने वाले हैं. But of course, because we've got another oxygen silicon bond here and another oxygen, sulfur fluorine bond here, well, the same thing's going to happen. So another group's going to come in. Same thing again. This is going to react here with this, exchange. We're going to form a bond here. And as you can see, this ये अब देखो वहाँ के प्रॉफ जो है वो यार ऐसे समझा रहे हैं. हम समझाते थे एकदम मस्त टाइप से लिखते हैं. देखो ये SNAE है, देखो ये न्यूक्लियोफिलिक है. हमें अगर मिल जाता यही मॉलिक्यूल तो हम एग्जैक्टली वैसे ही समझाते ना, भाई SNAE है. मुझे तो डाउट है कि प्रॉफ एग्जैक्टली मतलब यार ये तरीका नहीं होता है. तो ऐसे तो ये नूब लेवल पे केमिस्ट्री बताता है. ऐसे बस बॉन्ड खींच दिया, पहले मस्ट टाइप से लोन पेयर दिखाते ऑक्सीजन का, और फिर मस्ट टाइप से फिर जो वहाँ पर से एरो खींचते, फिर क्या करते, फिर पहले पाई बॉन्ड ब्रेक करते. याद आ रहा है कुछ? पहले कार्बन डबल बॉन्ड हो का पाई बॉन्ड ब्रेक करते थे. पाई बॉन्ड ब्रेक करने के बाद O- बनता था, O- वापस डबल बॉन्ड O बनाता था, फिर लिविंग ग्रुप को भगाते थे. सब भूल गए तुम लोग? मैं सब समझ रहा हूँ, सब समझ रहा हूँ क्या. तो यहाँ पर भी वही हो रहा है कि F को हटाया जा रहा है. एंड ऊपर में दिख रहा था तुम्हें वो साइलेन दिख रहा होगा, SiR3. बेसिकली वो साइड से इस चेन को लंबा करते जा रहा है और यहाँ पर ये मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ करके ये सल्फर के साथ नया बॉन्ड तैयार कर रहा है. चले आगे आगे चले. we'll have another molecule that's come in, and then that'll react here, and they'll react here, and what happens is you end up making a real long polymer chain. And it happens really fast, and it's really efficient. This is Dr. Josh Homer. तुम लोगों ने देखा जो एक्चुअली बैरी शार्पलेस जो है वो पीछे वीडियो में दिख रहे थे. तुम लोगों ने फिर नहीं देखा ना, ध्यान नहीं दिया. नहीं देखा. यही कर लो इस वीडियो ओके कोई नहीं. बढ़ते हैं आगे. हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है. ओके सो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. यार मैं बता रहा था ना कि ये फ्यूम हुड ना कितना सही लगता है. तो मुझे जो है वो कंपनी वालों ने जो है वो पैसे भी खर्च किए और ऐसा खूबसूरत भी बना करके नहीं दिया. बट कोई बात नहीं, मैं खुद से खूबसूरत बना लूँगा. खुद से बनाना पड़ता है. नहीं नहीं. अच्छा वो वहाँ पर दिख रहा है वो जो राउंड बॉटम फ्लास्क है उसमें एक स्टीरर है, उसमें एक ना मैग्नेटिक टैबलेट डाला हुआ है. जो नीचे से जो प्लेट है ना, नीचे जो मशीन लगी हुई है ना उसको हम बोलते हैं हॉट प्लेट. उसमें मैग्नेटिक प्लेट भी होती है और वो हीटिंग इफेक्ट भी जनरेट करता है. कभी बताऊंगा कि उसका फंक्शन क्या है. बट यूजुअली क्या है कि केमिस्ट के लिए काम बहुत आसान हो जाता है. स्टीयरिंग का काम जो होता है ना, टुन 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 जो कॉफ़ी जो घोलते हैं हम लोग, जो चम्मच चलाने का जो काम होता है, घोलने का जो काम होता है, जो कि करना ही पड़ता है आपको. सॉल्यूशन केमिस्ट्री अगर है तो करना ही पड़ता है. तो बेसिकली यहाँ पर स्टीयरिंग का काम जो है हम किससे करवा लेते हैं, मेहनत बचाते हैं. मैग्नेटिक स्टीयर होता है और उसी का वो यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे. That's one coupling part there, and then goes the other, but nothing's going to happen yet. We need to add some solvent. What are we using, Josh? GMF. डाइमिथाइल फॉर्मामाइड कैसा सॉल्वेंट है? DLSO भी होता है ना. हाँ पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट. GMF formamides. The one was pretty soluble, but just to help them on the way, we're going to heat it up a little bit. आ गया तुम्हारा हेयर ड्रायर. हेयर ड्रायर नहीं है, हीटर है. Maybe cool down a little bit, just to take the edge off it, and then
Professor Sharpless is going to come along and add the magic catalyst. The catalyst, it's all or nothing, all the things like. This was developed. इन्हें देख के पता चल गया यही होंगे, बाकी नीचे लिखा हुआ था, अगर नाम नहीं पढ़ पा रहे होगे तो शार्पलेस, नाम शार्पलेस है लेकिन काम बहुत शार्प है. For that, this particular catalyst. Yes. So this is a proud moment for us. So, are we ready? So, you can't really see what's happening, so at the molecular level you don't really see anything, but as it proceeds, the polymer becomes more insoluble. As the molecule gets longer, it becomes less soluble, and eventually we'll start to see some material crashing out of the solution. Right, let's see what happens now. Hopefully the material should crash out, and you can see little fibers appear right in the solution. Yeah, it's squiggly. I don't know, it looks almost like a... वो जब सॉल्यूशन में डाल रहे थे तो एकदम दही के जैसा लग रहा था कि दही मिला रहे पानी में. चिपचिपा रेजिन टाइप का जो होता है. बेसिकली है ही वही तो. ओके तो ये थी एक्चुअली कहानी यहाँ पर. तो आई होप दैट के क्लिक केमिस्ट्री की बेसिक समझ में आएंगे. क्लिक केमिस्ट्री नाम क्यों है कोई बता दो मुझको फटाफट. चुटकी में बन जाता है एक्चुअली. यहाँ पर वापस चलते हैं. अरे अरे तुम लोग कहाँ चले गए. यहाँ पर वापस चलते हैं. सी सो यहाँ पर बात थी ना, पहली लाइन में इन्होंने बता दिया था कि एक्चुअली यार 2022 का नोबेल प्राइज़ जो है वो एक्चुअली किस बेसिस पर है, तो मेकिंग डिफिकल्ट प्रोसेस ईजियर. एंड उसके बाद क्या था, हमने उसके बाद पढ़ा था कि भाई एक्सपेंसिव जो प्रोसेस एक्सपेंसिव थे, इस खोज के बाद क्या हो गया, वो बिल्कुल सस्ते हो गए. बाकी साइड प्रोडक्ट्स भी इसमें कम है इस प्रोसेस में. तो बेसिकली यार पैसे वैसे बच रहे हैं और काम बहुत बढ़िया हो रहा है यहाँ पर, और इसका एप्लीकेशन बहुत तगड़ा है. ठीक है, बाकी तीनों साइंटिस्ट के बारे में बता दिया था कि तीनों अलग अलग ने इंडिपेंडेंटली काम किया. सबने कुछ ना कुछ अलग करने की कोशिश की है. तो चलिए, आई होप दैट के समझ में आया होगा. ज़िंदगी में पहली बार आपने नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री क्यों मिला ये समझ में आया होगा. आई होप दैट कि ये पहली बार आपको पता चला होगा. ओके तो थैंक यू सो मच. क्लिक केमिस्ट्री थी इसलिए क्लिक कर गई, नहीं तो नहीं करती. अदरवाइज क्लिक नहीं करती. सर एक्सप्लेन के साथ साथ रोस्ट भी कर रहा है. नहीं ऐसा नहीं. मैंने तो बस एंगल देखना था, तुमसे डिस्कस करना था वो जेई वाला एंगल. तो बेसिकली मैं बता रहा था कि देखो यार नोबेल प्राइज़ भी लोगों ने जीता हुआ है, तो ऐसा नहीं कि अपनी बेसिक केमिस्ट्री से कुछ बहुत अलग है. बट हाँ कि तुम्हें खोज करते करते खूब सारे एक्सपेरिमेंट करने होते हैं, उसमें से तुमको कुछ नया मिला तो ठीक है. आज के टाइम पर नया मिलना भी बहुत मुश्किल काम है. लोगों ने पहले इतना खोज लिया है, अब क्या नया निकालोगे तुम. आसान थोड़ी ना है. लेकिन ऐसा नहीं है, करते करते हो जाता है. तो चलो ठीक है, थैंक यू सो मच.